हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन सदिश संयोजन के गुण पर बात करेंगे। ठीक, अभी तक अपन लोगों ने सदिशों के संयोजन वेक्टर एडिशन को क्या करा, एक्सप्लेन करा है अच्छे से। ठीक, और जो भी अपन लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर आया था, परिणामी सदिश आया था, उसका अपन लोगों ने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा, परिमाण निकाला, साथ में उसके अपन ने डायरेक्शन दिशा निकाली। ठीक, अब अपन देखते हैं कि जो वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है ना, सदिशों का संयोजन होता है, वो अपने पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक, कौन कौन से गुण रखता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो ये बताता है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या होता था? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि सदिशों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, तो अपन लोगों को यह बात समझ में आ गई कि जो सदिशों का संयोजन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। इट मींस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब इट मींस ये हुआ कि अगर सपोज आपके पास दो वेक्टर है जिनको आप ऐड करें, अब आप उनको a प्लस बी, इट मींस पहले a लो, फिर उसके साथ उसका एडिशन करो, संयोग करो, किसके साथ संयोजन करो, किसके साथ, b वेक्टर के साथ। वो हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा, किसके, b वेक्टर प्लस a वेक्टर के। आई बात समझ में आप लोगों को? तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू आपके पास क्या होगा, b वेक्टर प्लस a वेक्टर होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? इट मींस जो वेक्टर एडिशन होता है वो एक तरीके से कम्यूटेटिव होता है, इट मींस क्रम विनिमय होता है आप लोगों के पास। अब आप देखो अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले a लेना है फिर b लेना है, इट मींस a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है ना, a वेक्टर b वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो c वेक्टर इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे जस्ट अपोजिट, उल्टे, ठीक है ना। याद करो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, त्रिभुज का नियम, उसमें जो आप लोगों के पास रिजल्टेंट परिणामी सदिश होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में आता है। और आप उसको क्या लिखते हो, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखते हो। आई बात में? इसी तरीके से अब ये हमेशा इसके इक्वल होगा। अब मेरे को क्या लेना है, b प्लस a। अब देखो जो पहले होता है, ठीक है ना, a ये रहा, b ये रहा, तो जो फर्स्ट वेक्टर होता है, ठीक है ना, जो पहले, देखो जो आपके पास परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा, हमेशा दोनों की टेल से टेल मैच करेगी। ठीक, अब आपको ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, अब b प्लस a, मतलब अब पहले b आना चाहिए, उसके बाद a आना चाहिए। ठीक, तो देखना आप लोग, मैंने क्या करा, b वेक्टर को तो एज इट इज जैसा कैसे ले लिया और a वेक्टर को यहां से एज इट इज जैसा कैसा उठाया और यहां पे इस तरीके से रख दिया a वेक्टर। अब देखो b a, तो अब ये एक सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जा रहे हैं कि जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर की तरफ आएगा, अब ये इधर जा रहे हैं, तब अपन क्या सोचेंगे, लौट के इधर आएंगे, लेकिन अब नहीं, जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणाम आएगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से आएगा। ये हो गया आप लोगों के पास, और ये हो गया r वेक्टर, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, b वेक्टर प्लस a वेक्टर, क्योंकि b वेक्टर पहले आ रहा है, a वेक्टर बाद में आ रहा है, ठीक है ना। अब जो पहले आता है, ठीक ना, जो सदिश, जो वेक्टर पहले आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, देखो दोनों की टेल से टेल मैच है, यहां पे भी देख लो, रिजल्टेंट परिणामी और जो पहला वेक्टर है उसकी टेल से टेल मैच है। तो अब आप चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, आपके पास दोनों का आंसर क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक, इसको आप एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे सपोज आप देखना, आपके पास a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k है, और एक b वेक्टर है आप लोगों के पास सपोज 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर करो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो पहले a ऐड करना है फिर b ऐड करना है, तो ये हो जाएगा i, ठीक है ना, प्लस कर रहे हैं तो ये तो प्लस है, तो i कैप प्लस
4 आई कैप, 5 आई कैप, 4 जे कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 के कैप। अगली बात में अब आप b प्लस ए करो, इसमें इसको जोड़ो, 4 प्लस 4 आई कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा 5 आई कैप, 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप कितना हो जाएगा 4 जे कैप, 6 के कैप प्लस 6 के कैप कितना हो जाएगा, सॉरी 3 के कैप प्लस 3 के कैप कितना हो जाएगा 6 के कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप चाहे इसमें से इसको ऐड करो या फिर इसमें इसको ऐड करो, आपके पास वैल्यू जो आएगी, जो वेक्टर आएगा आप लोगों के पास, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, परिणामी सदिश आएगा, उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो मान होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। आएंगे ये बात समझ में आप लोगों को। तो अपन को ये याद रखना कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो आपके पास कम्यूटेटिव, इट मींस क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सेकंड देखें हम अपन लोग, ठीक, इसी तरीके से सेकंड देखना। सेकंड जो होता है आप लोगों के पास वो बताता है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक, आई बस में इट मींस अगर मैं बात करूं तो इसको लिखेंगे अपन सदिशों का संयोजन सहचर्य नियम का पालन करता है। आई बात समझ आप लोगों को कि वेक्टर एडिशन आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव इट मींस अगर मैं बात करूं तो सहचर्य नियम का पालन करता है। अब इसको इस तरीके से देखते हैं अपन कि अगर सपोज आपके पास तीन वेक्टर है, ठीक है ना, आपके पास ए वेक्टर है, आपके पास बी वेक्टर है, आपके पास सी वेक्टर है, अब तीन वेक्टर है और अपन क्या कर रहे हैं, एडिशन पे बात कर रहे हैं, वेक्टर के एडिशन पे, संयोजन पे बात कर रहे हैं। तो फैक्ट है अपन को यहाँ पे इन तीनों वेक्टरों का क्या करना है, एडिशन करना है, इट मींस संयोजन करना है। तो सहचर्य नियम ये बोलते हैं कि आप कोई से भी दो वेक्टर पहले ले लो। मान लीजिए कि मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले करा, मैंने क्या करा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करा, और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो परिणामी आएगा, उसको मैंने प्लस सी वेक्टर कर दिया, उसको मैंने सी के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो ऐसी कंडीशन पे चाहे आप ऐसे लिखो या फिर आप पहले क्या करो, पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर दो और इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी आएगा, उसको किसके साथ ऐड कर दो, किसके साथ जोड़ दो, ए के साथ जोड़ दो। आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो एकदम इक्वल आएगी। तो ए प्लस बी करके फिर उसमें सी ऐड करो या फिर बी प्लस सी करके उसमें क्या ऐड करो, ए ऐड करो, आप लोगों के पास वैल्यू एकदम इक्वल आएगी। तो यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, सहचर्य का नियम होता है। इट मींस जो वेक्टर एडिशन होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखना हो आप लोग, थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखना हो आप लोग, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ सदिशों का संयोजन वितरण नियम, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण नियम का पालन करता है। ठीक, इसका मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, इट मींस वितरण नियम का मतलब ये होता है कि अगर सपोज आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और आप इसको किसी भी, ठीक है ना, लैम्बडा जो आप लोगों के पास कोई भी स्केलर हो सकता है, स्केलर मतलब कोई भी अदिश, कोई भी जैसे संख्या मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना, कोई भी अदिश हो सकता है आप लोगों के पास ये, ठीक है, कोई भी स्केलर हो सकता है, कोई भी जैसे अपन मान लेते हैं सिंपल कोई सा भी नंबर हो सकता है आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो आप लैम्बडा पहले दोनों को ऐड करो, दोनों सदिश को ऐड करो और उसमें लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप लैम्बडा ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर करो, आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वही एक दूसरे के क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। आई बात समझे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो आप लोग, ए वेक्टर इक्वल टू ले लो 3i कैप प्लस 5
जे कैप ले लो, और बी वेक्टर इक्वल टू ले लो आप लोग आई कैप प्लस जे कैप ले लो, ठीक, और लैम्बडा इक्वल टू आप कितना ले लो 2 ले लो। तो अब पहले दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे a प्लस बी मतलब आई कैप के साथ आई कैप जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 6 जे कैप। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोगों के पास आंसर कितना हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको ऐसे करना है, पहले लैम्बडा को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक, तो आप लोग जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास अब जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी, यहीं पर ही लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप, 2 से मल्टीप्लाई करो ना, प्लस 10 जे कैप, प्लस लैम्बडा को फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप हो जाएगा। तो अब आई कैप को आई कैप से ऐड कर दो तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 आई कैप, और जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 जे कैप। तो देखो 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप, 8 आई कैप प्लस 12 जे कैप, और यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का वितरण का नियम होता है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ये तीन चीजें अपन लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहला कम्यूटेटिव होता है, दूसरा एसोसिएटिव होता है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इट मींस क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, और साथ ही साथ में वितरण नियम का पालन करता है। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक, देखो जल्दी से इसको एक बार, ठीक, आगे बढ़ते हैं मोबाइल। अब अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं, ठीक है ना। वेक्टर एडिशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपन लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सदिश संयोजन के महत्वपूर्ण बिंदु पर अपन लोग बात करते हैं। फर्स्ट देखना, फर्स्ट अपन लोग डिस्कस करके आ भी चुके कि अगर सपोज आपके पास यहाँ पे ए वेक्टर है, ठीक, और यहाँ पे कहीं पर इस तरीके से आपके पास बी वेक्टर है, बी सदिश है, ठीक, और दोनों के बीच में जो कोण है, एंगल है, वो कितना है आप लोगों के पास थीटा, ठीक। अब अपन लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो मान लेते हैं ए है, इक्वल है। तो आप अपन लोगों ने क्या देखा था कि अगर सपोज दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण अगर बराबर है, तो अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो रिजल्टेंट है आप लोगों के पास यहां पर आएगा, ठीक है ना, जो रिजल्टेंट आप लोगों के यहां पर आएगा, ठीक, वो यहां पे अल्फा एंगल बनाएगा और यहां पर वो बीटा एंगल बनाएगा, ठीक है ना। अपन ने अल्फा बीटा थीटा यहीं पर ही क्यों ले लिया, क्योंकि देखो बी वेक्टर, आर वेक्टर, ए वेक्टर, तीनों का टेल से टेल मैच है, और जब अपन एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सदिशों के बीच कोण निकालते हैं तो टेल से टेल मिलाते हैं या फिर हेड से हेड मिलाते हैं। अब तीनों वेक्टर का टेल से टेल मैच है, ठीक है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर का टेल से टेल मैच है, इसलिए मैंने इसको थीटा ले लिया। आर वेक्टर और ए वेक्टर का टेल से टेल मैच है, इसलिए मैंने इसको अल्फा ले लिया। आर वेक्टर और बी वेक्टर का टेल से टेल मैच है, मिला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या ले लिया, बीटा ले लिया। आई बात समझ। तो अपन क्या देखते हैं कि अगर सपोज आप लोगों के पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण अगर समान है, इक्वल है, सेम है आप लोगों के पास, तो ऐसी कंडीशन पर आप लोग क्या देखते हैं कि अपन ने क्या देखा था कि अल्फा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होता है, बीटा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जो परिणामी सदिश होता है, वो हमेशा बाइसेक्टर से, बाइसेक्टर मतलब इन दोनों के बिल्कुल बीच में से पास होता है, बिल्कुल बीच में से पास होता है। इसका मतलब ये होता है कि अल्फा बराबर भी थीटा बाई 2 होगा, तो बीटा बराबर भी आप लोगों के पास बीटा इक्वल टू भी कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा। अरे बस समझे। तो जितना एंगल, अगर सपोज ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो 30 यहां पर होगा, 30 यहां पर होगा। करा चुका हूं मैं आप लोगों को ये चीजें। अरे बस में तो अपन लोग देखा था कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो सदिशों का परिमाण अगर समान है, तो अल्फा और बीटा हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, वो बिल्कुल उनके बाइसेक्टर से, बिल्कुल उनके बीच में से पास होगा, गुजरेगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। उसके बाद सेकंड, अब अपन यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ठीक ना, सदिश ए का परिमाण है, वो ज्यादा है किसके परिमाण से, बी के परिमाण से, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका मतलब है सदिश ए का परिमाण ज्यादा है सदिश बी के परिमाण से।
आई बस। अब मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू है 4 न्यूटन और बी वेक्टर इक्वल टू आपके पास 1 न्यूटन। बात समझ आई? तो फैक्ट है कि जो रिजल्टेंट आएगा अपन रिजल्टेंट मैक्सिमम लिखते हैं, मैक्सिमम लिखते हैं एकदम। तो मैक्सिमम अधिकतम मान कितना जाएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों 5 क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि याद करो 5 वाली कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर आप लोग खुद देखते हो कि ए वेक्टर प्लस इस तरीके से a प्लस बी लिख देते हैं अपन, तो 4 प्लस 5। अब देखो जो ये 5 आया, जो ये रिजल्टेंट परिणामी सदिश आया आपके पास 5, इसमें मेजर अधिकतम जो योगदान है वो किसका है, 4 न्यूटन का है कि नहीं है? अरे बस में इस परिणामी सदिश को बनाने में, ठीक है ना, इस रिजल्टेंट वेक्टर को बनाने में, ठीक है ना, किसका इंपॉर्टेंट रोल है, किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ए का, क्योंकि 5 में से 4 तो इसने अकेले ने दे दिए। तो फिक्स है कि जिसका योगदान जितना ज्यादा होता है, बहुत ध्यान से सुना, ठीक है ना, यहां पे देखो, यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का योगदान एकदम एक समान था, इक्वल था एकदम, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसने दोनों के साथ क्या करा, न्याय करा, और बिल्कुल बीच में से पास हुआ। जितना इससे एंगल बनाया उतना का उतना एंगल उससे बनाया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मुझे 100 रुपए की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, मेरे को दो हमारे सर मेरे उनसे 50 रुपए से लिए, 50 रुपए से लिए, तो मेरे लिए दोनों का लिए क्या होगा, दोनों के लिए मेरा क्या होगा कि हाँ सर आपने मेरी मदद करी, आपने मेरी मदद करी, दोनों के लिए इक्वल होगा एकदम, ठीक। लेकिन अगर सपोज मैंने दोनों सर को बोला कि सर मुझे 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे 100 रुपए चाहिए, तो एक ने तो मुझे 80 दिए, एक ने मुझे 20 दिए, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर में, भविष्य में अगर किसी इन दोनों सर को अगर एक साथ जरूरत पड़ेगी तो मैं किसकी मदद पहले करने की कोशिश करूंगा, जिन्होंने मुझे कितने दिए, 80 दिए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो परिणामी सदिश होगा, उसका झुकाव किधर की तरफ हो जाएगा, जिसने ज्यादा योगदान करा। तो फैक्ट है कि अगर सपोज ए का मैग्नीट्यूड, ए का परिमाण अगर बी के परिमाण से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किधर की तरफ झुक जाएगा, जिसका योगदान ज्यादा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो परिणामी सदिश है वो उधर की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो फैक्ट है जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ए वेक्टर का जैसे जैसे मैग्नीट्यूड, अब आप ए वेक्टर का परिमाण जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, बहुत ध्यान से सुना, पहले यहां पे था, अब मैंने ए वेक्टर का परिमाण यहां पे बढ़ा दिया, तो जैसे अब ये तो उतना का उतना ही रखा, लेकिन इसका परिमाण मैग्नीट्यूड मैंने बढ़ा दिया, तो अब जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इधर की तरफ आता जाएगा, इस तरीके से आगे की तरफ आता जाएगा। तो अब पहले इधर r डैश हो जाएगा, इधर r डबल डैश हो जाएगा। तो देखो जैसे जैसे रिजल्टेंट वेक्टर इधर की तरफ झुकता जा रहा है, वैसे वैसे देखो अल्फा की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो बीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, आप लोगों के पास इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अपन क्या देखते हैं कि अगर a का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, a का परिमाण अगर b के परिमाण से ज्यादा है, b के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन पर बीटा ग्रेटर देन हो जाएगा आप लोगों के पास क्या, अल्फा। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, देखना इस चीज को अच्छे से समझना, ठीक। मान लेते हैं कि आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर ये रहा, ठीक, और बी वेक्टर ये रहा, ठीक है ना, बी सदिश रहा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अभी अपन लोगों ने मान लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसे बीच में से पास हो जाएगा आर वेक्टर, और यहां पे ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, और जब दोनों का मैग्नीट्यूड समान है तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा। इट मींस थीटा बाय 2 इसके पास होगा, थीटा बाय 2 इसके पास होगा। अब अपन ने क्या करा, ए के परिमाण मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, ये बढ़ा दिया, इतना था, इतना और बढ़ा दिया, आ गई बात समझ। तो फैक्ट है अब इसका जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ा, इसका जैसे परिमाण बढ़ा, तो परिणामी सदिश का जो परिमाण है, ठीक है ना, वो भी वेरी करेगा, बढ़ेगा, ठीक। तो जैसे ही बढ़ेगा तो अब ये देखेगा कि मेरे को बनाने में किसने अहम रोल प्ले करा, ठीक है ना, किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऐसी कंडीशन पे इसने देखा कि ए ने दिया, तो इसका जो झुकाव है ऑटोमेटिकली किधर की तरफ हो जाएगा, ए की तरफ। तो ये थोड़ा सा किधर की तरफ झुक जाएगा, इधर की तरफ झुक जाएगा। तो पहले अल्फा था, अब कितना हो जाएगा, अल्फा डैश। फिर अपन ने ए के परिमाण को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, फिर इसने देखा कि कौन, फिर जो नया बनेगा उसने देखा कि यार किसका अहम रोल है, उसने कहा ए का, तो फिर ये थोड़ा सा और झुक जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसका मैग्नीट्यूड परिमाण बढ़ता जाएगा, ये इधर की तरफ क्या होता जाएगा, आप लोगों के पास झुकता चला जाएगा। तो फैक्टर जैसे जैसे परिणामी सदिश रिजल्टेंट फैक्टर इधर की तरफ झुकता चला जाएगा, तो फैक्ट है
कि बीटा की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी और अल्फा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका उल्टा लॉ, ठीक है ना। पहले अपन दोनों का, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण समान है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बिल्कुल ऐसे बीच में से क्रॉस हो जाएगा आर। अब अपन ये क्या करें, बी वेक्टर के परिमाण को, मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, तो फैक्टर जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ा, परिमाण बढ़ा, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर नया, परिणामी सदिश नया बनेगा। अब जैसे ही नया बनेगा, पहले ये देखेगा कि किसने अहम रोल प्ले करा है, किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, तो फैक्टर देखेगा बी, तो ये किधर की तरफ टर्न हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा। फिर अपन इसके मैग्नीट्यूड को और बढ़ाया तो ये और ऊपर टर्न हो जाएगा। फिर अपन इसके मैग्नीट्यूड को और बढ़ाएंगे तो ये और थोड़ा सा इधर टर्न हो जाएगा। तो आप खुद देखो, पहले बीटा यहां तक था, फिर बीटा यहां तक हुआ, फिर बीटा यहां तक हुआ, अब बीटा यहां तक हुआ। तो जैसे जैसे आप बी का परिमाण बढ़ाते जा रहे हो, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जा रहे हो, देखो बीटा की वैल्यू अपने आप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो बीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो फैक्टर अल्फा की वैल्यू वहां पे क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज। देखो पहले अल्फा ये था, फिर अल्फा यहां से यहां तक हो गया, फिर अल्फा यहां से यहां तक हो गया, फिर अल्फा यहां से यहां तक हो गया। तो देखो अल्फा तो बढ़ता जा रहा है, तो बीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अरे उसमें तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि अगर सपोज आप लोगों के पास बी का मैग्नीट्यूड, बी का परिमाण ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोग क्या देखोगे कि आप लोगों के पास जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अल्फा बड़ा हो जाएगा, किससे, बीटा से। तो अपन को सिंपल सा याद रखना है, आप लोगों के पास ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आप लोगों के पास बी वेक्टर, ये हो गया एंगल आप लोगों के पास थीटा, ये हो गया आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये हो गया आप लोगों के पास अल्फा, ये हो गया आप लोगों के पास बीटा। ठीक, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण समान है, ठीक ना, तो अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वल होगी। अब जैसे जैसे अब जिस सदिश का, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, परिमाण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रिजल्टेंट वेक्टर उस उधर की तरफ क्या स्टार्ट कर देगा, झुकना स्टार्ट कर देगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अब आप बहुत ध्यान से देखना, जब ये बढ़ेगा, ठीक है ना, जब इस वाले वेक्टर को अपन बढ़ाएंगे, इसके परिमाण को बढ़ाएंगे, इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, तो अल्फा की वैल्यू कम होती जाएगी। और जब अपन इसके परिमाण को बढ़ाएंगे, इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, तो बीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं ए के परिमाण को बढ़ाऊंगा, ए के मैग्नीट्यूड को बढ़ाऊंगा, तो बीटा बढ़ता जाएगा। देख लो, चाहे आपको ए के मैग्नीट्यूड को बढ़ाऊंगा तो बीटा बढ़ेगा, और अगर मैं बी के मैग्नीट्यूड को, बी के परिमाण को बढ़ाऊंगा, तो कौन बढ़ता जाएगा, आप लोगों के पास अल्फा बढ़ता जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में, देख लो जल्दी से इसको।